हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे छोटे से प्लेटफॉर्म तक्षशिला क्लासेस में। आज हमारा केमिस्ट्री क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 एसिड एंड बेस के बारे में आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। और इसके पहले हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट उसे हम वन शॉट वीडियो के माध्यम में आप लोग को शेयर किए थे। तो हमारे पास ऐसे समय का काफ़ी अभाव था, तो हम सोचे कि वन शॉट वीडियो ही आप लोग के लिए अच्छा होगा। तो इसके लिए हम वही आप लोग का फर्स्ट चैप्टर वन शॉट वीडियो ही आप लोग को प्रोवाइड किए हैं। आज हमारा सेकंड चैप्टर है एसिड एंड बेस। तो उसके बारे में चलिए हम लोग देखते हैं एसिड एंड बेस के बारे में। चैप्टर नंबर 2 हम लोग का है केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 एसिड एंड बेस। ठीक है। अम्ल एवं क्षार। ठीक है, एसिड एंड बेस। इसका इंग्लिश देख लेते हैं हम लोग। एसिड मतलब अम्ल होता है, और बेस यानी बेस मतलब क्षार होता है। ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले यानी एसिड मतलब अम्ल किसे कहते हैं। ठीक है। तो चलिए अम्ल के बारे में हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं। अम्ल यानी एसिड। एसिड का डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले। तो चलिए हम लोग देखते हैं एसिड। वे रासायनिक पदार्थ वे रासायनिक पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं। क्या होते हैं? खट्टे होते हैं, उसे अम्ल कहते हैं। ठीक है। अम्ल यानी एसिड। एसिड जो है हमारा, एसिड किसे कहते हैं? वे रासायनिक पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, उसे हम अम्ल कहते हैं। तो एसिड का एक पहला एग्जाम मतलब हम लोग डेफिनेशन देख लिए हैं। और एसिड का हम लोग ऐसे तीन एग्जाम मतलब डेफिनेशन देखेंगे। और चलिए हम लोग देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल का है डेफिनेशन एसिड का। दूसरा हम लोग एसिड का क्या करेंगे? डेफिनेशन देखेंगे। तो चलिए लिखते हैं। वह रासायनिक पदार्थ क्या? वह रासायनिक पदार्थ जो नीले लिटमस क्या नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, उसे अम्ल कहते हैं। ठीक है। और इसका दूसरा एग्जाम्पल डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। ऐसे तीन मतलब डेफिनेशन है इनका। तो चलिए देखते हैं तीसरा डेफिनेशन इसका। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित जलीय विलयन में अपघटित होकर H+ आयन देता है। ठीक है। सॉरी। तो देख लीजिए हमारे यह क्या है? अम्ल यानी एसिड का ये हमारा डेफिनेशन है। कौन कौन है? पहला वाला, वे रासायनिक पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उसे अम्ल कहते हैं। और दूसरा हम लोग का डेफिनेशन है,
वह रासायनिक पदार्थ जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। क्या होता है? नीले लिटमस पेपर को जो लाल कर देता है उसे अम्ल कहते हैं, और जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है उसे यानी क्षार यानी बेस कहते हैं। और हमारा तीसरा डेफिनेशन है, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर H प्लस आयन देता है उसे हम क्या कहेंगे? अम्ल कहेंगे। ठीक है, देख लीजिए। और हम बेस के बारे में बातचीत करेंगे इसके बाद। चलिए हम इसे इरेज कर रहे हैं। ठीक है। देख लीजिए, क्षार है ये। क्षार यानी क्या है? बेस है हमारा। देखिए हम अम्ल किसे कहेंगे? जो लाल लिटमस जो लाल लिटमस पेपर को जो लाल लिटमस पेपर को हम क्या कहेंगे? पेपर को जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है उसे क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। ठीक है। और यहीं पे अगर अगर लिखा होगा जैसे यहाँ पर अगर जो हम लिखे हैं लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, अगर हम यह लिख दें, क्या लिखें? एक मिनट रुक जाइए। ये तो हम लोग का क्षार का डेफिनेशन है। अगर यहीं पर नीले लिटमस पेपर को लिख दिया जाए, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, क्या कर देता है? लाल कर देता है, उसे हम क्या कहेंगे? अम्ल कहेंगे। क्या कहेंगे? जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है उसे अम्ल कहते हैं, और जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है उसे क्षार कहेंगे। अम्ल और क्षार में यही एक डिफरेंट है। और उसके बारे में बताते हैं, उसके कई मतलब डिफरेंस आपको देखने को मिलेंगे। जैसे अगर कहीं पे लिखा रहेगा H प्लस आयन, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? अम्ल कहेंगे। ठीक। और अगर यहीं कहीं इधर OH माइनस लिख दिया जाए, इसे हम क्या कहेंगे? क्षार कहते हैं, बेस यानी। ठीक। तो चलिए हम लोग अम्ल का डेफिनेशन देख लिए हैं। अब देखते हैं क्षार का। क्या? क्षार नहीं, अम्ल के पहले क्षार क्या? जैसे अब अम्ल को हम लोग डेफिनेशन देख देख लिए हैं, तो अम्ल के मतलब कुछ उसके मतलब भौतिक और रासायनिक गुण के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद हम क्षार के बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अम्ल की क्या देखेंगे? भौतिक गुण। क्या? भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। ठीक। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। ठीक है। तो अम्ल के भौतिक गुण में सबसे पहले हम लोग यही देखेंगे, जो अम्ल होता है वो हम लोग का क्या होता है? अम्ल क्या होता है हम लोग का? नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ठीक है। और सॉरी, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। क्या होता है स्वाद में? स्वाद में खट्टा होता है। और हम लोग का तीसरा एग्जाम्पल क्या है?
तीसरा एग्जाम्पल क्या है? तीसरा भौतिक गुण क्या है हम लोग का? जो जलीय विलयन में जलीय जलीय विलयन में वियोजित होकर H प्लस आयन देता है। ठीक है, यही हमारे क्या है? भौतिक गुण है। ठीक है, देख लीजिए एक बार फिर से। अब इसके हम रासायनिक गुण के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और अगर आप लोग लिखना चाहेंगे तो एक पॉइंट और लिख सकते हैं। यह क्या होता है, चलिए बता देते हैं वैसे ही। यह संक्षारक की प्रकृति का होता है, यहाँ क्षारक की प्रकृति का। किसकी प्रकृति का होता है? संक्षारक की प्रकृति का होता है। ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे? रासायनिक गुण देख लेते हैं अम्ल के। ठीक है, अम्ल के रासायनिक गुण देखते हैं क्या है। देख लिख चलिए इसको हम लोग हिंदी में लिख देते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। ठीक है, अम्ल की क्या है? सॉरी, रासायनिक गुण। पहला क्या है इसके? निम्न गुण होते हैं। ठीक है, इसके तो चलिए हम लोग देखते हैं अम्ल के रासायनिक गुण में पहला क्या है हमारा? धातु से क्रिया। ठीक है, क्या है पहला हमारा? धातु से क्रिया, रिएक्शन ऑफ मेटल। क्या है? रिएक्शन ऑफ मेटल। ठीक है, धातु से जब हम लोग क्रिया कराते हैं तो चलिए एक ही पेन से लिखते हैं ना। जब कोई अम्ल किसी धातु से क्रिया करता है तो जब कोई अम्ल किसी धातु से क्रिया करता है तो लवण क्या? लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तरफ हम लोग देख लेते हैं। ये Cl प्लस Na सोडियम धातु हमारा है ना, तो अम्ल हमारा ये है, धातु हमारा क्या है? ये है धातु यानी मेटल है। ठीक है, ये हमारा क्या है? एसिड है। ठीक है, तो हम लोग जब इससे क्रिया कराएंगे हाइड्रोजन क्लोराइड से सोडियम में, तो हम लोग को क्या प्राप्त होगा? सोडियम क्लोराइड और यानी एस्टो गैस हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहेंगे? नमक। इसे कहेंगे सोडियम केमिस्ट्री में क्लोराइड। ठीक है, तो देखिए क्या है? धातु से क्रिया। जब कोई अम्ल किसी धातु से क्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। ठीक है, तो देख लीजिए हमारा ये पहला हो गया। अब दूसरा देखते हैं। चलिए, दूसरे में क्या है हमारा? या मिटा देते हैं इसे अच्छे से, उसके बाद हम लोग देखते हैं। ठीक है। दूसरा हम लोग का क्या है? धातु कार्बोनेट से क्रिया। धातु कार्बोनेट से
क्रिया, ठीक है? चलिए देखते हैं। जब कोई अम्ल किसी धातु कार्बोनेट से क्रिया जब कोई अम्ल किसी धातु कार्बोनेट से क्रिया करता है तो लवण जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। ना ठीक है? एग्जाम्पल देख लेते हैं। Na2CO3, ठीक है? Na2CO3 प्लस H2SO4, ठीक है? आपस में जब हम लोग क्रिया कराएंगे तो Na2SO4 हो जाएगा, फिर CO2 प्राप्त होगा, फिर क्या हम लोग को प्राप्त होगा? H2, ठीक है? कैसे प्राप्त होगा? Na सोडियम इससे क्रिया करेगा, Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट बन जाएगा, और जो CO2 यहाँ पे जो हम लोग CO2 है ना, अगर हम लोग यहाँ एक ऑक्सीजन निकाल देंगे तो एक ऑक्सीजन बचेगा, तो यहाँ CO2 हो जाएगा, और फिर यहाँ जब H2 है, यहाँ एक ऑक्सीजन ऐसे हम लोग जोड़ देंगे, H2 है, यहाँ जो एक ऑक्सीजन यहाँ निकला था, यहाँ 3 था, तो यहाँ निकल के मतलब हम लोग क्या होगा? H2 यानी जल प्राप्त हो गया, ठीक है? देख लीजिए। अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? धातु ऑक्साइड से क्रिया किससे? धातु धातु ऑक्साइड से क्रिया, ठीक है? तो चलिए देखते हैं। जब कोई अम्ल किसी धातु ऑक्साइड से जब कोई अम्ल किसी धातु ऑक्साइड से क्रिया करता है तो क्या हम लोग को प्राप्त होता है? लवण एवं जल का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है, ठीक है? धातु ऑक्साइड से जब हम लोग क्रिया कराते हैं किसी अम्ल को, तो क्या हम लोग को मिलता है? जब कोई अम्ल किसी धातु ऑक्साइड से क्रिया करता है तो जल एवं लवण एवं जल का निर्माण होता है, ठीक है? तो एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग इसको भी देख लेते हैं, ठीक है? क्या है? सोडियम ऑक्साइड यानी 2O, फिर प्लस धातु ऑक्साइड है, यानी ऑक्साइड मतलब यहाँ O लग जाएगा, वहाँ पे ऑक्साइड हो जाएगा। धातु यानी सोडियम, हमारा तो धातु है ही, ठीक है? फिर उसके बाद H2 H2SO4 है, ठीक है? क्या है? H2SO4, ठीक? जब यह क्रिया करेगा तो हम लोग को क्या प्राप्त होगा? Na2SO4 फिर प्लस H2 गैस का निर्माण होगा, ठीक है? H2O, ठीक? ये हम लोग का क्या है? लवण है। ये क्या है? जल हम लोग को प्राप्त हुआ है, ठीक है? तो देख लीजिए। अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? प्रबल अम्ल के बारे में। क्या देखेंगे? प्रबल अम्ल के बारे में, ठीक है? प्रबल अम्ल है, ठीक है? तो चलिए देखते हैं हम लोग। ऐसा अम्ल जो जलीय विलयन में अपघटित होकर
अपघटित होकर अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन देता है, ठीक। उसे क्या कहेंगे हम लोग? प्रबल अम्ल कहेंगे। क्या? प्रबल अम्ल, ठीक। एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं। H2SO4 है, ठीक है। और उसके बाद HCl है। प्रबल अम्ल ऐसा अम्ल जो जलीय विलयन में अपघटित होकर अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन देता है, उसे हम क्या कहेंगे? प्रबल अम्ल कहेंगे, ठीक है। तो चलिए अब देख लीजिए इसको भी। इसके बाद हम लोग दुर्बल अम्ल के बारे में बातचीत करेंगे, ठीक है। तो देख लीजिए, आप लोग एक बार लिख लीजिए, मैं लिखा है तो, ठीक। अब हम इसे क्या करेंगे? इरेज कर रहे हैं। तो चलिए अब देखते हैं क्या हम लोग प्रबल अम्ल देख लिए हैं। अब दुर्बल अम्ल के बारे में देखेंगे। क्या? दुर्बल अम्ल के बारे में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसे भी। दुर्बल अम्ल है ऐसा अम्ल जो जलीय विलयन में अपघटित होकर कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देता है, उससे क्या कहेंगे हम लोग? दुर्बल दुर्बल अम्ल कहते हैं, ठीक है। तो दुर्बल अम्ल में हम लोग क्या एग्जाम्पल हम लोग का है? CH3COOH, ठीक है। और फिर है HCl, इसे हम लोग क्या कहेंगे? सिरका, ठीक है। देखिए, दुर्बल अम्ल यानी ऐसा अम्ल जो जलीय विलयन में अपघटित होकर कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देता है, इसे हम क्या कहेंगे? दुर्बल यानी कमजोर अम्ल कहते हैं। दुर्बल का मतलब ही कमजोर होता है, ठीक है। कमजोर यानी वीक, वीक एसिड है। और प्रबल जो अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन देता है, उसे हम क्या कहेंगे? दुर्बल प्रबल अम्ल कहेंगे, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। CH3COOH ठीक, ये सिरका है। और फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे अम्ल के उपयोग, ठीक है। अम्ल के उपयोग, अम्ल के उपयोग देखते हैं। सबसे पहले क्या है हम लोग का अम्ल के उपयोग में? सल्फ्यूरिक अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल है, ठीक है। अम्ल के उपयोग में सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका उपयोग बैटरी, ठीक, बैटरी तथा और फिर उसके बाद पेट्रोलियम एवं कृत्रिम शोधन बनाने में, ठीक है, किया जाता है। और रेशम भी बनाने में किया जाता है, रेशम, ठीक है। तो पहला हमारा क्या था अम्ल के उपयोग में? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल में हम लोग क्या क्या इसका मतलब उपयोग में क्या क्या लाते हैं हम लोग? जैसे बैटरी, फिर बैटरी बनाने में, फिर कृत्रिम शोधन, फिर रेशम को बनाने में, फिर पेट्रोलियम का उपयोग भी हम लोग कैसे करते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल से ही करते हैं। तो हम लोग चलिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या है हमारा?
नाइट्रिक अम्ल है। क्या है हमारा? दूसरा हमारा है नाइट्रिक अम्ल है, ठीक है? नाइट्रिक अम्ल में हम लोग क्या करेंगे, जो सोना चांदी नहीं होता है जो घर के हमारे जैसे माताएँ या फिर बहन जी लोग पहनती हैं, तो उसमें देखते हैं आप लोग पहनने के बाद 1-2 साल में ही उसमें काला जैसे जैसे काला जैसा उसमें लेयर आ जाता है। तो उसे हम लोग साफ करने के लिए नाइट्रिक अम्ल का उपयोग करते हैं। तो इसका उपयोग हम लोग क्या करेंगे, सोना एवं चाँदी को साफ करने में किया जाता है, ठीक है? इसके अलावा हम लोग पटाखा एवं विस्फोटक विस्फोटक पदार्थ बनाने में किया जाता है, ठीक है? तो देख लीजिए एक बार फिर, नाइट्रिक जो अम्ल होता है वह सोने-चांदी को साफ करने में इसका उपयोग किया जाता है और इसका उपयोग हम लोग पटाखा यानी विस्फोटक पदार्थ में भी करते हैं। और फिर यह जो हम लोग क्या कहते हैं वर्रक, ठीक है? वर्रक का भी निर्माण होता है, उर्वरक, ठीक है? उर्वरक के निर्माण में, ठीक है? तो चलिए देख लेते हैं अब तीसरा हम लोग हमारा क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका भी उपयोग हमारे अम्ल के रूप में किया जाता है, ठीक है? HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, इसका उपयोग कपड़े को रंग इसका उपयोग करते हैं कपड़े को इसका उपयोग कपड़े को रंग करने में किया जाता है, ठीक है? देख लीजिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, प्रबल अम्ल। क्या देखेंगे? नहीं, प्रबल अम्ल तो हो गया, प्रबल अम्ल। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रबल क्षारक होता है, ठीक है? प्रबल क्षारक का हम तो मान लो पहले बता दिए हैं आप लोग को, फिर भी देख लीजिए। तो चलिए हो गया ना, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। प्रबल क्षारक देख लीजिए अब। प्रबल क्षारक, ठीक है? प्रबल क्षारक में तो देखते हैं वे क्षारक वे क्षारक जो जल में पूर्ण होकर OH माइनस आयन देता है, उसे प्रबल क्षारक कहते हैं, ठीक है? अगर एग्जाम्पल भी आप लोग देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। क्या है एग्जाम्पल इसका? KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है? NaOH कहीं पर भी OH अगर लिखा रहेगा तो हम लोग इसे क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोक्साइड, ठीक? और अगर H प्लस रहेगा तो मान लीजिए हाइड्रोजन है ये, इसे हम लोग अम्ल के रूप में जानेंगे, ठीक है?
तो देख लीजिए प्रबल क्षारक हो गया। इसके बाद हम क्या देखेंगे? दुर्बल क्षारक के रूप में। एक बार रुकिए, देख लेते हैं वॉइस आ रही है कि नहीं आप लोग के पास। ठीक है, वॉइस आप लोग के पास जा रही होगी, तो चलिए देखते हैं। प्रबल क्षारक हो गया। अब क्या देखेंगे? दुर्बल क्षारक। दुर्बल क्षारक, ठीक है। दुर्बल क्षारक के रूप में हम लोग क्या-क्या देखेंगे? अ, ऐसा क्षारक जो जल में ऐसा क्षारक जो जल में पूर्णतः वियोजित नहीं होता है, नहीं होता है, उसे क्या कहेंगे? इसे दुर्बल क्षारक कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में देख लीजिए। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसे हम लिख देते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। तो चलिए देख लीजिए। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इसके और एक महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में, जो हमारा चैप्टर अम्लान बेसिड है। चलिए देखते हैं क्षारक के उपयोग, ठीक है। चलिए तब देखते हैं हम लोग क्या क्षारक के उपयोग, ठीक है। क्षारक उपयोग हमारा क्या है? पहला सोडियम NaOH, इसका उपयोग हम साबुन बनाने में, इसका उपयोग चाहिए, सही से लिख देते हैं। NaOH, ठीक। इसका उपयोग हम साबुन बनाने में, धावन सोडा धावन पाउडर होता है, धावन पाउडर बनाने में, ठीक। उसके बाद कागज व लुगदी में किया जाता है, ठीक है। ये हमारा क्या है? क्षारक का पहला उपयोग है, ठीक है। एक बात देख लीजिए आप लोग भी। इसका उपयोग हम साबुन धावन पाउडर बनाने में तथा अ, जो क्या है कागज है, ठीक, कागज व लुगदी बनाने में किया जाता है, ठीक है। देख लीजिए हम इसे इरेज कर रहे हैं। दूसरा हमारा क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग है, ठीक है। निबंध करा हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग क्या दूसरा क्षारक के उपयोग में, ठीक है। देखते हैं क्षारक के उपयोग में हम लोग क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका उपयोग हम कहाँ-कहाँ करते हैं?
ब्लीचिंग पाउडर में कहाँ कहाँ करते हैं? ब्लीचिंग पाउडर कहाँ कहाँ पे? ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किया जाता है, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ करते हैं? ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग में भी करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग में करते हैं, ठीक है। एवं चमड़े के भी उपयोग में करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? देखेंगे उदासीनीकरण, जो हमारे एग्जाम में हर साल यानी हर पी वाई क्यूज के रूप में हर ईयर पूछा जाता है। तो चलिए उदासीनीकरण, अगर आप लोग अगर 10th में अगर मान लीजिए हैं, तो ऐसा कोई ईयर ऐसा नहीं गुजरा होगा जो उदासीनीकरण आपके पेपर में ना आया हो। अगर आप लोग को विश्वास ना हो तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। उदासीनी उदासीनी, ठीक है, रुक जाइए एक मिनट, फिर से लिख देते हैं। उदासीनी, ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया है ना, उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक। तो देख लेते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है। वह अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें वह अभिक्रिया, हाँ, जिसमें अम्ल क्षार के रूप में अम्ल क्षार से क्रिया अम्ल क्षार से क्रिया करके उसके प्रभाव अम्ल क्षार से क्रिया करके उसके प्रभाव को समाप्त कर देता है ना, ठीक है। और लवण, ठीक है, जल बनाने का निर्माण करता है, ठीक है। जल लवण जल बनाने का निर्माण करता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं, ठीक है। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल क्षार से क्रिया करके उसके प्रभाव को नष्ट कर देता है और उसके बाद लवण और जल का भी निर्माण करता है। तो ऐसे अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। फिर देख लीजिए एक बार आप लोग, ताकि आप लोगों में कोई डाउट ना रहे, ठीक है। उदासीनीकरण अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल किसी क्षार से क्रिया करके उसके प्रभाव को नष्ट यानी समाप्त कर देता है। तो और फिर उसके बाद लवण और जल का भी निर्माण करता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। यह Cl है, ठीक है। उसके बाद
NaOH है, ठीक है? तो इसका जब क्रिया होगा, इसी के इसके साथ क्रिया हो जाएगा, NaCl हो जाएगा, फिर क्या होगा, HOH, ठीक है? ये क्या है? लवण है हमारा, ठीक है? ये हमारा क्या है? जल है, ठीक? देख लीजिए। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? सूचक, ठीक है? तो देख लीजिए, हम साइड हो जा रहे हैं, आप लोग इसके साइड इसका ले सकते हैं। चलिए, इसे हम इरेज कर रहे हैं, ठीक है? अब हम लोग पढ़ेंगे सूचक के बारे में। ठीक है, सूचक के बारे में हम लोग देखते हैं, क्या है सूचक? ठीक है, सूचक के बारे में देखते हैं। वे पदार्थ जिनका अनु अनुमापन वे पदार्थ जिनका अनुमापन में उदासीन वे पदार्थ जिनका अनुमापन अनु वे पदार्थ जिनका अनुमापन में उदासीन बिंदु तथा अंतिम बिंदु का निर्धारण करता है। क्या करता है? निर्धारण करता है, क्या है? ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं। सूचक यहाँ देख लीजिए, वे पदार्थ जिनका अनुमापन है, ठीक है? वे पदार्थ जिनका अनुमापन में उदासीन बिंदु तथा अंतिम बिंदु का निर्धारण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं, ठीक है? तो एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं। फिनाल है, ठीक? और फिर क्या है? लिटमस है। फिर हमारा फिनाल हो गया, फिर लिटमस हो गया, फिर मेथिल ऑरेंज है, ठीक है? ये हमारा क्या है? सूचक का एग्जाम्पल है, ठीक है? अब फेनिल भी है, ठीक है? देख लीजिए आप लोग। सूचक यानी वे पदार्थ जिनका अनुमापन में उदासीन बिंदु तथा अंतिम बिंदु का निर्धारण करता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? सूचक कहते हैं, ठीक है? और एग्जाम्पल के रूप में अगर आप लोग देखिए तो फिनाल है, लिटमस है, मेथिल ऑरेंज है और फेनिल है, ठीक है? अब हम लोग क्या करेंगे? सूचक के प्रकार देखते हैं, ठीक है? तो देख लीजिए, आप लोग लिखना हो तो लिख भी लीजिए, हम इसे इरेज कर रहे हैं, ठीक है? सूचक के प्रकार। सूचक के प्रकार, ठीक है? तो पहला हमारा क्या है? प्राकृतिक सूचक है, ठीक? देख लीजिए, प्राकृतिक, ऐसा भी नहीं, ये भी सही है।
प्राकृतिक सूचक है, ठीक है। वे सूचक जो प्रकृति में पाए जाने वाले, वे सूचक जो प्रकृति में पाए जाने वाले पौधों में पाया जाता है, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक सूचक कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो देखिए, लिटमस है, और क्या है, हल्दी है, इत्यादि, ठीक है। देखिए, सूचक के प्रकार हमारा पहला क्या था? प्राकृतिक सूचक था। तो वह सूचक जो प्रकृति में पाए जाने वाले पौधों में पाया जाता है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? प्राकृतिक सूचक कहते हैं। अब एग्जाम्पल अगर आप लोग देखिए तो लिटमस है, हल्दी है, इत्यादि, ठीक है। अब इसका हम लोग दूसरा प्रकार देखते हैं सूचक का। वो हमारा क्या है? संश्लेषित सूचक है। संश्लेषित सूचक है, ठीक है। संश्लेषित सूचक है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसे, हम इसे भी प्रयोगशाला में निर्मित, ठीक, प्रयोगशाला में निर्मित, प्रयोगशाला में निर्मित, ठीक है, शाला में निर्मित सूचक को क्या कहते हैं? संश्लेषित सूचक कहते हैं, ठीक है। उदाहरण देख लीजिए। फी फिनाल्फथीन है, क्या है? फिनाल्फथिलीन है, ठीक है। और क्या है? मेथिल है, मेथिल ऑरेंज है, ठीक है। फिनाल्फथीन है, फिनाल, फिर से लिख देते हैं, फीना, ठीक है, फिनाल थैलिन, ठीक है। तो इसके बाद एक और है हमारा, क्या है वो? क्या है? गंध युक्त सूचक है, ठीक है। तो सूचक हमारे कितने हैं? तीन तीन तो हैं। पहला हमारा क्या था? प्राकृतिक। दूसरा संश्लेषित सूचक, ठीक है। इसमें क्या था? प्रयोगशाला में निर्मित सूचक को हम क्या कहते हैं? संश्लेषित सूचक कहते हैं। फिर उसके बाद हमें क्या देखना है? गंध युक्त सूचक, ठीक है। देख लीजिए आप लोग, मेथिल ऑरेंज है, ठीक है, ये तो मिट गया था। देख लीजिए, अभी हम इसे इरेज कर रहे हैं। क्या है हमारा? गंध युक्त सूचक, ठीक है। विशिष्ट विशिष्ट गंध, क्या है? विशिष्ट गंध द्वारा अम्ल,
छार, ठीक है? छार, फिर इसके बाद छार को पहचानने में प्रयुक्त होने वाले सूचक को क्या कहते हैं हम लोग? गंध युक्त सूचक कहते हैं। गंध युक्त सूचक कहते हैं, ठीक है? सूचक कहते हैं। जैसे प्याज हो गया, ठीक? उसके बाद लौंग हो गया, ठीक है? और फिर अगर आप लोग देखना चाहें तो वैनिला कोई चीज़ है, वो भी है। तो चलिए आज हम इसी पे आप लोग का समाप्त करते हैं। फिर इसके बाद हम क्या पढ़ाएँगे? प्लास्टर ऑफ पेरिस। जैसे इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस में हम लोग जैसे किसी का कोई हड्डी-वड्डी टूट जाती है, तो वो हड्डी-वड्डी अगर जैसे टूट जाते हैं ना प्लास्टर ऑफ पेरिस में, तो उसका उपयोग हम लोग करते हैं प्लास्टर बनाने में। जैसे उसमें क्या-क्या होता है, कैल्शियम-वैल्शियम का कोई ऐसा रहता है ना, तो उसमें हम लोग उसको ऐसे हड्डी को हम लोग उसको जोड़ने में इसका उपयोग करते हैं और उसका उपयोग जैसे खिलौना-विलौनों का भी बनाने में इसका उपयोग हम करते हैं, ठीक है? तो चलिए आज हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या देखते हैं? ये भी लूला हो गया। चलिए देखते हैं क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में हम लोग क्या करेंगे? कल देखेंगे, ठीक है? तो इसका सूत्र देख लीजिए। CaSO4 इंटू हाफ H2O। इसके बारे में हम लोग कैसे इसको बनाया जाता है, इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज़, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़, सबके बारे में हम लोग क्या करेंगे? कल डिस्कशन करेंगे, ठीक है? चलिए ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे इसको कल देखेंगे। तो आपके विवेक भैया जो है, अभी आपको सुनाएँगे शायरी, जो कुछ पहले चर्चा हो रहा था कि हम लोग सुनाते हैं शायरी, तो मैं तो नहीं सुनाऊँगा, मैं तो अपने क्लास में सुनाऊँगा, आपके विवेक भैया ही सुनाएँगे, तो कोई सुनाते हैं आपको, ठीक है? चलिए, तो आप लोग का बहुत मन कहता होगा शायरी सुनने का ना, आजकल वही ट्रेंडिंग है, वही आप लोग सोचते हैं कि चलिए देखते हैं, सुनाते हैं। बारिशें होती रही हैं, ठीक है? क्या है? बारिशें होती रही हैं, बादल चीखते रहे हैं, ठीक है? बारिशें होती रही हैं और बादल चीखते रहे हैं, वो किसी और की छतरी तले चली गई, ठीक है? वो किसी और की छतरी तले चली गई और हम अ, अकेले भीगते रहे हैं, ठीक है? तो ये है हमारे शायरी का उद्देश्य, जो आपके गौरव भैया ने इसका एक्सप्लेन किया है कहीं से। तो एक बार फिर हम रिवीजन कर देते हैं। बारिशें होती रही हैं, बादल चीखते रहे, वो किसी और की छतरी तले चली गई, हम अकेले भीगते रहे हैं, ठीक है? ओके, चलिए अब हम लोग कल इसके बारे में भी देखते हैं और फिर कल डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।